So we'll go ahead with next question, that is example number 11.6. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर. आपको रेजिस्टेंस पर मीटर फाइंड करना है एट रूम टेम्परेचर ऑफ अ कांस्टेंट टन alloy, constant ton wire of diameter 1.25 mm. The resistivity of constant ton at room temperature is 5 into 10 raised to minus 7 ohm meter. ओहम मीटर याद रखना. ये अभी आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एक वायर, कांस्टेंट टन अलॉय वायर है वो, उसका डायमीटर दिया है, मतलब रेडियस मिल जाएगा, वहां से एरिया मिल जाएगा. रेजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टेंस पर मीटर पूछा है. रेजिस्टेंस पर मीटर मतलब रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ. तो सबसे पहले क्या दिया है, क्या पूछा है, ये पता होना चाहिए. तो गिवन पैरामीटर्स में तुमको डायामीटर दिया हुआ है 1.25 मिलीमीटर. इससे मिल जाएगा रेडियस, रेडियस इज डायमीटर बाई 2, मतलब 1.25 बाई 2 मिलीमीटर. मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में 10⁻⁻3. यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वायर नॉर्मली सर्कुलर शेप का होता है, तो पाई आर स्क्वायर. तो पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस इज 1.25 बाई 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर. तो पाई इंटू व्हाट इज 1.25 का स्क्वायर, व्हाट इज 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर. अगर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो 12.5 का तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए ना. मैंने बताया था आखिरी नंबर 5 हो तो पहले 5 का स्क्वायर लिख लो, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो 156. ये 12.5 का स्क्वायर है, 12.5 का स्क्वायर है. तो 1.25 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब ये 12.5 का स्क्वायर है 156.25. तो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 1.25, 1.5625. तो 1.5625 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. यह आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी है, कितनी दी है रेजिस्टिविटी वैल्यू, 5 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर. और आपसे पूछा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R बाय L. अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. तो ये ऐसा रिलेशन आता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A. फिर ये जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिखते हो जो होता है रेजिस्टिविटी. क्या होता है, रेजिस्टिविटी. तो यहां से R बाई L, व्हाट इज R बाई L, रो बाय A. R बाय L इज रो बाय A. वेरी गुड. तो R बाय L इज रो बाय A. तो मिल गया फॉर्मूला. अभी सिर्फ तुमको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तुमको फाइंड करने के लिए बोला ही था R बाय L. तो R बाय L इज रो बाय A. रो की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻7. और एरिया कितना आया अपना, 5 इंटू 1.5625 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻6. -7 -6, तो ऊपर कितना बचा, -1. और ये 4 ऊपर गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 10⁻⁻1 इज 2. देखो ये 10⁻⁻7 था, ये -6 था, तो -1 बचेगा ऊपर 10⁻⁻1. ये 4 ऊपर आएगा, 20 इंटू 10⁻⁻1 इज 2, तो ऊपर आ गया 2. तो 2 अपॉन पाई इंटू 1.5625. दिस इज व्हाट यू गेट. इसको सिर्फ सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका आंसर. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 2 डिवाइडेड बाय पाई, ये 2 बाय पाई है. कितना है, 2 बाय पाई. उसको और एक बार कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.5625 से. तो इसको डिवाइड कर लो 1.5625 से, कितना आ गया, 0.4. तो 0.40 ओहम पर मीटर. ये आंसर होना चाहिए, है क्या, 0.
हाँ ठीक है ना, 4 मतलब हम राउंड ऑफ किया ना 0.407 को राउंड ऑफ करोगे तो 0.41 ही आएगा ना। ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं पता है ना आपको? ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो अगला नंबर मतलब 0 की जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है, डन, सिंपल। So we'll go ahead with to the next question. Directly we will make a jump on practice problem number 4th. जितने टॉपिक्स हमारे कवर हुए उसके क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4th. The magnitude of current density in copper wire is 500 ampere per centimeter square. If the number of free electrons per centimeter cube of copper is 8.47 into 10 raised to 22, calculate the drift velocity of the electron through the copper wire. आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी याद है क्या? J. याद है क्या J क्या होता है? I by A. J is I by A. This is equals to 500 ampere per centimeter square. तो 500 एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 5 इंटू 10 रेज़ टू 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है करंट डेंसिटी। देन उसके बाद आपको बोला है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर याद होगा तो हम इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब 8.47 इंटू 10 रेज़ टू 22 पर सेंटीमीटर क्यूब है ये। इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर इज 10 रेज़ टू -2 मतलब 10 रेज़ टू -6 आ गया मीटर क्यूब में। 8.47 इंटू 10 रेज़ टू 28 पर मीटर क्यूब। हो गया, गुड। कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब आपको चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 कूलम और आपको पूछा है व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD। तो अभी जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई विल आस्क एंड यू जिसको पूछा है वही आंसर देंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? J upon NE। वेरी गुड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD is J upon NE। J, what is the value of J? J यहाँ पे लिखा है ना 5 इंटू 10 रेज़ टू 6 अपॉन N। व्हाट इज N? N मेक श्योर कि ये मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, दोनों के दोनों ऐसा सिस्टम में चाहिए। एक तुम सेंटीमीटर में लिखोगे एक मीटर में लिखोगे तो आंसर मैच नहीं होगा। तो 8.47 इंटू 10 रेज़ टू कितना आया 28 इंटू ये कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19। रुको 5 इंटू 10 रेज़ टू 6, चलो पहले 10 के पावर देख लेते हैं। 10 रेज़ टू 28 और -19 कितना कितना 9 और ये ऊपर जाके -9 तो 10 रेज़ टू -3 अपॉन 8.47 इंटू 1.6। 8.47 इंटू 1.6 मतलब 13.552। 5 डिवाइडेड बाय 13.552 0.3689। तो टोटल सब सॉल्व करके 0.3689 इंटू 10 रेज़ टू -3 मतलब कितना, हाउ मच? देखो आंसर देखो ना 3.69 दिया है ना, इंटू 10 रेज़ टू -4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड है वो तो मीटर पर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th।
potential difference. Just a minute. Question number 5th, 6th, yes. तो क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करने के लिए वी ऑलरेडी नो रिक्वायर्ड थ्योरी. 3 रेजिस्टर्स, तो तीनों को नाम दे देते हैं. R1 उसकी वैल्यू 10 ओम है, R2 20 ओम एंड R3 30 ओम. तो हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, R1, R2 और R3, 10, 20 और 30. आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा ऐसे कनेक्ट करते हैं. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. नंबर 2, व्हेन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई. अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. बाय नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो आगे सीखोगे, लेकिन वैसे भी तुमको फिलहाल निग्लेक्ट करने के लिए ही बोला है, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. नॉर्मली एक कंडक्टर को हम जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव से कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव. किसके थ्रू जाते हैं? कंडक्टर. और कंडक्टर में पॉजिटिव आयॉन्स होते हैं जो वाइब्रेट हो रहे हैं, और ये वाइब्रेटिंग आयॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोजिशन होता है. उस अपोजिशन को बोलते हो रेजिस्टेंस. तो नॉर्मली कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन जो तुमने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी खुद भी तो किसी मटेरियल से बना है ना, कुछ तो यूज किया होगा बैटरी बनाने के लिए, तो उस मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस होता है. इसका मतलब जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो पहले उसको बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस ओवरकम करना है. वो जो बैटरी का रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो? इंटरनल रेजिस्टेंस. वो हम सीखेंगे आगे, लेकिन वैसे भी फिलहाल बोला है निग्लेक्ट कर दो. ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर. तो पहले मैं क्वेश्चन तुमको बता देता हूँ वापस एक बार. 3 रजिस्टर्स थे, तीनों सीरीज में लगाए. तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. 3 रजिस्टर है, तीनों सीरीज में लगाए. तो 3 रजिस्टर है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3. तीनों आपने लगा दिए सीरीज में. फिर इस सीरीज कॉम्बिनेशन का तो सबसे पहले आपको पूछा है इक्विवेलेंट, वो तो फाइंड कर लेंगे. उसके बाद बोला है कि अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, सो इफ आई कनेक्ट दिस सीरीज कॉम्बिनेशन विद अ 12 वोल्ट बैटरी, with a 12 volt battery, तो उस केस में तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, ये जो हमने 12 वोल्ट लगाया है इसको V नाम दे देते हैं, और R1 के अक्रॉस जो फॉल होगा उसको क्या बोल देंगे? V1. R2 के अक्रॉस जो फॉल होगा क्या होगा? V2. और इसके अक्रॉस क्या होगा? V3. क्या होगा? V3. तो तुमको बेसिकली V1, V2 और V3 फाइंड करना है, और साथ में तुमको फाइंड करना है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया बता देता हूँ आपको. R1 की वैल्यू 10 ओम थी, R2 की वैल्यू कितनी थी? 20 ओम, और R3 की वैल्यू कितनी है? 30 ओम. ठीक है. उसके बाद जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तुमने लगाया वो कितना है? 12 वोल्ट. तुमको फाइंड करने के लिए बोला है नंबर 1, व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है. तो RS पूछा है, और क्या पूछा है? V1 की वैल्यू पूछी है, और क्या पूछा है? V2 की वैल्यू पूछा है, और क्या पूछा है आपसे? V3. एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया वापस ध्यान दो, क्योंकि 12th का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसका अगला पार्ट, उसमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. हमारे पास 3 रजिस्टेंस थे, हमने सीरीज में कनेक्ट किया. सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है कि किसी भी 2 रजिस्टर में एक ही पॉइंट कॉमन होगा. R1, R2 में एक पॉइंट कॉमन है, और R2, R3 में एक पॉइंट कॉमन है. फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि जब तुम सीरीज में लगाते हो तो करंट थ्रू ईच ऑफ देम इज सेम. व्हाट इज नॉट सेम इज पोटेंशियल डिफरेंस. वही तुमको पूछा है, व्हाट इज V1, V2 एंड V3, और आपको पूछा है सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कितना होगा. गुड. तो फॉर्मूला इज अगेन वेरी सिंपल. RS का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. याद है कि आपको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R1 प्लस R2 प्लस R3. वेरी गुड. चलो ये तो मिल जाएगा. हाउ डू यू फाइंड आउट V1? मैंने आपको अभी हिंट दिया. मैंने क्या बोला? करंट क्या होता है? सेम. वेरी गुड.
तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज ओहम्स लॉ? V इक्वल्स टू आई आर, सही है। तो जब V1 निकालना होगा तो I R1, V2 निकालना होगा तो I R2, V3 निकालना होगा तो I R3, क्योंकि करंट क्या था? सेम। लेकिन ये करंट भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, वो कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। पहले हम लोग एक काम करेंगे, पहले हम लोग RS फाइंड कर लेंगे, विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 60 ओहम। ओके, श्योर, गुड। देन नंबर 2, ये जो टोटल वोल्टेज है, अब मैंने, अगर इफ यू रिमेंबर, मैंने ये बताया था तुमको कि जब तुम ये तीनों को कंबाइन करके इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हो, कितना आ गया? 60। तो जो सिंप्लीफाइड सर्किट होता है, क्या होता है? सिंप्लीफाइड सर्किट, उसमें 3 रेजिस्टेंस दिखाओगे कि 1 दिखाओगे? 1, उसकी वैल्यू क्या लिखोगे? 60। तो यही जो सर्किट है ना, ये सेम सर्किट सिंप्लीफाई होने के बाद, ये सेम सर्किट इधर ड्रॉ कर देता हूं मैं, सिंप्लीफाई होने के बाद सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ता है और बैटरी वही दिखाओगे 12 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? RS, क्योंकि तीनों को मर्ज करके सिंगल बना दिया मैंने। और करंट कितना जा रहा है इसमें से? I, ये क्या है? V। अब वापस ओहम्स लगा के बताओ मेरे को, व्हाट इज ओहम्स लॉ? V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे जो R है वो कौन है? RS है, तो I की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? V बाय V की वैल्यू कितनी है? RS कितना आया? 60, 1 एंड 5। व्हाट इज 1 बाय 5? 0.2। तो व्हाट इज द टोटल करंट? 0.2 एम्पियर। अभी करंट मिल गया ना, अभी करंट मिलने के बाद तुमको V1 मिल जाएगा, क्योंकि V1 के लिए क्या चाहिए था? I R1। तो 0.2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? R1 10, तो कितना हो गया? 2 वोल्ट। वेरी गुड। उसके बाद व्हाट विल बी V2? I R2, I कितना आया? 0.2, रेजिस्टेंस कितना है? तो कितना हो गया? 4 वोल्ट। व्हाट इज 2 प्लस 4? 6। टोटल कितना था? 12। 12 में से 2 यहाँ यूज हो गया, 4 यहाँ यूज हो गया, 6 हो गया, तो इधर क्या आएगा? 6। तो देयरफॉर यू हैव V3 इक्वल्स टू I R3। तो 0.2 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है? 30। व्हाट इज 30 इंटू 0.2? 6। तो करेक्ट है। एक सिर्फ फाइनल क्रॉस चेक करना अगर हो कि आंसर सही है कि नहीं। टोटल वोल्टेज कितना था? तीनों ने मिलकर यूज किया, तो V1 V2 V3 का सम भी कितना आना चाहिए? 12। तो हमारा है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेम टाइप का क्वेश्चन है। Two resistors 1 kilo ohm, K stands for kilo 10⁻³ and 2 kilo ohm are connected in parallel। पिछले क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे पैरेलल है। Find the equivalent resistance of parallel combination when this parallel combination is connected to 9 volt supply by neglecting internal resistance, calculate current through each resistor। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं पहले तुमको डायग्राम समझा देता हूँ, वैसे डायग्राम्स की जरूरत अभी नहीं पड़नी चाहिए, बट एनीवेज ये हमारे पास है 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2 एंड दीज 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आपको याद होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप दोनों टर्मिनल्स को 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर देते हो, ऐसा कर देते हो, तो यू कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को तुमने लगा दिया 9 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस। तो यू कनेक्ट दिस अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का बैटरी है। R1 की वैल्यू तुमको दी हुई है 1 किलो ओहम, तो R1 की वैल्यू है 1 किलो ओहम। किलो मतलब 10⁻³ वैसे बाय द वे आंसर भी किलो ओम में है क्या? आंसर भी किलो ओम में है ना? हाँ ठीक है, तो इसको किलो में रखो। R2 की वैल्यू कितनी है? 2 किलो ओहम। R2 इक्वल टू 2 किलो ओहम, मतलब 2 इंटू 10⁻³। उसके बाद वोल्टेज कितना बोला हुआ है?
9 वोल्ट. लेट अस से करंट थ्रू द सर्किट इज I, और ये जो पॉइंट है ना इसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं. जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे करंट को दो डायरेक्शन मिलते हैं जाने के लिए. तो करंट I आया A पॉइंट तक, अब उसके पास दो डायरेक्शन है तो करंट स्प्लिट होगा. तो I1 करंट विल गो फ्रॉम हियर एंड I2 करंट विल गो फ्रॉम हियर, और ये आके आ गया, हो गया मर्ज. तो वापस से I1 और I2 ऐड होकर कितना बन गया I. तो A पॉइंट पे करंट के दो पार्ट्स हुए, B पॉइंट पे आके वापस कंबाइन हो गया वो. तो दिस इज व्हाट यू गेट. अब फाइंड क्या क्या करना था तुमको. नंबर 1 आपको पूछा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज Rp. नंबर 2 क्या पूछा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब I1 की वैल्यू और क्या पूछी है I2 की वैल्यू. बस ये तीन ही चीजें पूछी है आपसे. देन इफ यू रिमेंबर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/Rp इज 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन जब सिर्फ दो ही हो ना तो डायरेक्ट लिख सकते हो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. सिर्फ दो हो तो. अगर तीन होंगे तो फिर तुमको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करना पड़ेगा. यहाँ पे सिर्फ दो है तो चल जाता है. गुड. मतलब सिंप्लीफाई करके लिखा हो 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा. देन टू फाइंड आउट करंट you again use Ohm's law. V equals to IR, I equals to V by R. देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले let us find out what is RP. R1 into R2 upon R1 plus R2. अब थोड़ा सा सिर्फ पहले नंबर समझ लो. R1 किलो ओहम में था, यह भी किलो ओहम में था, तो ऊपर किलो ओहम इंटू किलो ओहम दो बार आया, किलो किलो. नीचे किलो ओहम प्लस किलो ओहम, प्लस में एक ही बार काउंट होता है. देखो ये किलो मतलब 10⁻3, ये 10⁻3 तो 10⁻6 हो गया. इसमें 10⁻3 10⁻3 10⁻3 कॉमन निकला, तो एक 10⁻3 एक 10⁻3 कैंसल हुआ. तो जो फाइनल आंसर है वो भी किलो ओहम में ही आएगा. तो R1 की वैल्यू 1 किलो ओहम, इसकी वैल्यू 2 किलो ओहम, R1 की वैल्यू 1 और ये 2. 2/3 होता है 0.66. देखो 0.66 आंसर है क्या. हाँ, तो 2/3 किलो ओहम इज 0.66 किलो ओहम. तो ये हो गया Rp. देन नंबर 2 क्या पूछा है, क्या पूछा है I1 एंड I2. I1 एंड I2 फाइंड करने के लिए I1 I2 पूछा है ना, क्या करोगे V by R1 और V by R2. वोल्टेज व्हेन दे आर इन पैरेलल इज सेम. जब पैरेलल में कंबाइन करते हो तो पैरेलल में वोल्टेज दोनों के अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है. याद है क्या, वोल्टेज अक्रॉस बोथ इज सेम. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम नहीं होता है, और सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम नहीं होता है. तो V by R1. अभी यहाँ पे जब R1 की वैल्यू लिखोगे तब थोड़ा केयरफुल रहना, इसको अभी किलो नहीं लिख सकते 10⁻3. अभी किलो मत लिख देना उसको, इसको 10⁻3 लिखना. तो वोल्टेज इज 9 अपॉन 10⁻3, तो कितना हो गया 9 into 10⁻³ मतलब 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर. देखो तो आंसर क्या है, 9 एम्पियर. गलत है, मिली एम्पियर. देन सिमिलरली I2 विल बी V by R2. V की वैल्यू 9, R2 की वैल्यू 2 किलो. 9/2 कितना 4.5 into 10⁻³ तो कितना आएगा आंसर 4.5 मिली एम्पियर. क्या दिया हुआ है 4.5 एम्पियर. उधर भी मिली एम्पियर कर लो. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7th है उसका थ्योरी बाकी है तो बाद में करेंगे. पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं. A 6 meter long wire has diameter 0.5 mm. लेंथ दिया है, डायमीटर दिया है, इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओम. रेजिस्टेंस भी दिया है और रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पूछा है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. गिवन पैरामीटर में तुमको लेंथ ऑफ द वायर दिया है 6 मीटर लॉन्ग, उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm. तो 0.5 mm इज 5 into 10⁻⁻⁴. mm का 10⁻³
mm का 10⁻³ और 0.5 का जो पॉइंट हटाओगे तो और एक -1 तो 10⁻⁴ मीटर। ये है डायामीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये आ जाएगा आपका d/2 मतलब रेडियस। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, चलो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई आर 2.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर -4 mm में था ना, तो -4 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25। 6.25 तो 6.25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर बराबर। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50 ओहम। और पूछा क्या है? रेजिस्टिविटी। और क्या पूछा है? कंडक्टिविटी। दोनों चीजें पूछी है। गुड। देन अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने रेजिस्टिविटी मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला था रो एल बाय ए। तो व्हाट विल बी रो आर ए बाय एल। तो ये पहला फॉर्मूला। कंडक्टिविटी याद है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। डन, सिंपल। तो रेजिस्टिविटी इस आर ए बाय एल। आर की वैल्यू कितनी है? 50। ए की वैल्यू क्या आई? पाई इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन लेंथ कितना? लेंथ कितना है? 6। गुड। तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा ये? अभी कैलकुलेशन कैसे करते हो पहले वो भी थोड़ा सा ध्यान दो। एक अप्रोक्सीमेशन बता देता हूं पहले। अप्रोक्सीमेट, ये ऑलमोस्ट 6 और 6 कैंसिल हो गया। ये जो 50 का जीरो था इसको दे दिया 10⁻⁻7। पाई की वैल्यू लगभग 3.14 को फिलहाल 3 मान लो, 3 5 15। तो 15 या 16 इंटू 10⁻⁻7 क्या है आंसर? 1.-5 बराबर। तो 1.57 इंटू 10⁻⁻5 ही आता है। देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो चाहिए तो। 6.25 डिवाइड बाई 6 1.04 ये हो गया। इंटू पाई इंटू 3.14 हो गया, इंटू 5 बराबर। इंटू 5 है ना। तो ओवरऑल तुम्हारा आंसर आ रहा है 16.35 इंटू 10⁻⁻7 क्योंकि इसको दिया था मैंने 10। तो 1.635 इंटू 10⁻⁻6 आंसर क्या है? 1.57 है ना। रजिस्टिविटी फाइंड कर रहे हो तुम, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू पहले फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग। मैं वापस एक बार कैलकुलेशन बता देता हूं तुमको। 6.25 डिवाइड बाई 6 हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.14 आ गया ये। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। कितना आ गया? 16.35। और ये जो 10 था इसको शिफ्ट किया क्या? हाँ। तो 10⁻⁻7 हुआ क्या? हाँ। और 10⁻⁻7 का 10⁻⁻1 इसको दे दिया तो 1.635 इंटू 10⁻⁻6 उधर 1.57 लिखा है। क्या लिखा है? 1. तो ठीक है, हमारा ये करेक्ट है, इट्स नॉट रॉन्ग रियली। तो ओहम मीटर में आता है ये। कैसे ओहम मीटर में आता है? ये ओहम, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो क्या आ गया? ओहम मीटर। गुड। अभी क्या फाइंड करना है? कंडक्टिविटी। हम लोग एक बार और वैल्यूज को वेरीफाई करेंगे, डोंट वरी। कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करोगे? 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन 1.635 इंटू 10⁻⁻6 वो ऊपर जाके +6 1 अपॉन ओहम मीटर। 1 अपॉन 1.635 1 अपॉन 1.635 वैसे तो पता होना चाहिए व्हाट इज 1 अपॉन 1.6, बट एनीवेज 0.611 कितना क्या दिया हुआ है आंसर? 6.37 इंटू 10⁻⁴।
तो 6.1 इंटू 10⁵ आ रहा है वो 10⁵ 1/ओहम मीटर। ठीक है, ये आंसर कोई गलत नहीं है, एक बार फिर भी वेरीफाई करते हैं कैलकुलेशंस को। जस्ट टू सी 6 मीटर लॉन्ग वायर, डायामीटर 0.5, तो रेडियस आ गया 2.5 × 10⁻⁴, एरिया पाई आर स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर है 6.25, ये भी करेक्ट है, 10⁻⁸ करेक्ट है, 50 ओम करेक्ट है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला करेक्ट है, RA/L, दैट इज ओके, फाइन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। R की वैल्यू 50 थी, पाई आर स्क्वायर करेक्ट है, दिस इज लेंथ इज 6 मीटर, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो हमारे कैलकुलेशंस में तो कोई गड़बड़ है नहीं, तो वहां पे टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा जो बहुत बार होता है, कोई बात नहीं ना।